व्यूअर्स, मुकुल स्किल अड्डा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल पुरी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल हाउ टू राइट सेमी फॉर्मल लेटर विद एग्जांपल। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज के अंदर बताया था कि हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स और लेटर किस तरह की होती हैं, लाइक फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, हम क्या कंटेंट कवर करते हैं। सो किसी व्यूअर ने अगर उसको मिस कर दिया हो सो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि हम किस तरह से और कौन कौन से पार्ट इंक्लूड करते हैं अपनी इफेक्टिव लेटर राइटिंग के लिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हाउ टू राइट सेमी फॉर्मल लेटर विद एग्जांपल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेटर राइटिंग जिसमें मुझे मेंशन करना है कि मुझे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस समय किराए के मकान पर, सो अपने लैंडलॉर्ड को मुझे बताना है, उसको अवगत करवाना है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोवाइड किए हुए फर्नीचर को लेकर। सो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको मुझे बताना है और जो मेरे टास्क हैं वो क्या हैं। वो टास्क ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मुझे पहले अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या होता है कि हम लोग, एक हमारा मकान मालिक है, हम लोग टेनेंट है तो हमें पता होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा बिल्डर है जिसके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे मकान हैं और उन्होंने मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा मकान पे दे रखा है, तो उसे क्या पता होगा कि हम किस टेनेंट की बात कर रहे हैं, है ना, किस किराएदार की बात कर रहे हैं। सो एक किराएदार की ड्यूटी बनती है अपने आप को बताना कि हाँ मैं कौन हूँ। तो पहले लेटर का टास्क क्या है कि मुझे बताना है कि मैं कौन हूँ, एंड उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद द फर्नीचर। फर्नीचर के साथ क्या गलत है मुझे ये भी बताना है ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। एंड से व्हाट एक्शन यू वुड लाइक द लैंडलॉर्ड टू टेक, और मैं क्या चाहता हूँ कि लैंडलॉर्ड जो है हमारा वो उस टूटे हुए या खराब फर्नीचर के ऊपर क्या एक्शन ले। सो मीन्स मुझे करना है इंट्रोड्यूस, मुझे बताना है प्रॉब्लम्स और मुझे बताना है सॉल्यूशन। एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे फर्नीचर को लेके क्या सही कदम ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लेटर है जिसको हम बोलते हैं सेमी फॉर्मल लेटर। क्यों? क्योंकि मैं जिसको लिख रहा हूँ मैं उसको जानता हूँ वो कौन है, उसका मुझे नाम पता है। सो यहाँ पे क्या लिखा, डियर मिस्टर जॉन। अब जो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा, जो भी उसका नाम होगा, उसका नाम ऊपर आएगा, डियर मिस्टर जॉन, लाइक कॉमा। अब नाउ द फर्स्ट टास्क इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हमें अब अपने आप के बारे में बताना है कि हम कौन है। लाइक आई एम स्मिथ बेल, लिविंग इन 45 मेन स्ट्रीट लंडन and staying at your rented accommodation for the last 3 years. I am writing to complain about the condition of furniture which is really not in the satisfactory condition. So यहाँ पे मैंने क्या बताया कि I am Smith Bell living in 45 Main Street. मैं स्मिथ बेल हूँ और मैं 45 मेन स्ट्रीट लंदन में रहता हूँ। And staying at your rented accommodation for the last 3 years. और पिछले 3 साल से मैं आपके दिए हुए accommodation में रह रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट ऑफ पर्पस, कि आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट द फर्नीचर, कि मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ फर्नीचर की कंप्लेंट करने के लिए। सो आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ द फर्नीचर विच इज रियली नॉट इन द सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी कंडीशन के अंदर नहीं है। सो ये मेरी होगी हुक लाइन जो मैंने बताया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड नाउ कंप्लेन अबाउट द फर्नीचर। नाउ पैराग्राफ 2, वो क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद द फर्नीचर, कि फर्नीचर के अंदर फर्नीचर में क्या गलत है। नाउ आई एम राइटिंग दैट फर्स्टली आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू द फर्निश्ड अकोमोडेशन एज द फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस इज डिप्लेक्टेड, मींस कि वो कंडीशन खराब है उसकी। मतलब फर्स्टली आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू द फर्निश्ड अकोमोडेशन, कि जो मुझे आपने प्रोवाइड की है एक फर्निश्ड अकोमोडेशन, वो उससे मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, यूज लायक नहीं है, वो खत्म हो चुका है, वो कंडम हो चुका है। द वार्डरोब्स ऑफ द रूम आर वेरी नियर टू एन एंड, और जो रूम के जो वार्डरोब्स है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं। जैसे दिमक लगती है ना, दिमक लगती है तो कभी भी गिर सकते हैं। सो उस तरह से द वार्डरोब्स ऑफ द रूम आर नाउ वेरी नियर टू एन एंड, बिल्कुल ही उसकी जो लाइफ है वो खत्म होने के कगार पर है। एंड एज इट्स हिंजेस आर लूजिंग जस्ट ऑन सिटिंग, और उसके जो हिंजेस हैं, मीन्स जो कब्जे हैं जिसे हम खोलते हैं, वो भी ढीले हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। सो नाउ द कंडीशन हैज बीन वर्सिंग, जो कंडीशन है अभी वो इतनी बुरी हो चुकी है, एंड कैन फॉल एट एनी टाइम, और वो कभी भी गिर सकते हैं, विच माइट बी द कॉज ऑफ इंजरी, जो कि एक इंजरी का कारण है।
So furthermore, the cover put to the sofas are turn on out condition. Furthermore, उसके आगे बात करूं कि जो हमारे सोफा सेट हैं उसके जो कवर्स हैं वो भी फट चुके हैं. Where insects are entering freely which cause damage to the health. जहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो बड़े आराम से बड़े फ्रीली उसके अंदर घुस जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी बैड हैं. ठीक है, which cause some injury or might be spread diseases at our home. Certainly it needs repair immediately. So as early as possible, surely, certainly it needs repair immediately. उसको जरूरत है अभी के अभी उसको रिपेयर कर देने की. We have no other valid point to stay here. और we have no other valid point to stay here. और हमारे पास इसके अलावा कोई भी valid reason नहीं है यहाँ पे रहने का, अगर ये नहीं होता है तो. So it would be really a matter of appreciation. ये एक really a matter होगा, एक बहुत अच्छी बात का, एक appreciation का जो आप इस फेवर हमारे को करेंगे. इफ यू कुड रिजॉल्व दिस इशू एट अर्लीस्ट बाय फिक्सिंग इट. अगर आप इसको रिजॉल्व कर सको बाय फिक्सिंग इट थ्रू सम प्रोफेशनल कारपेंटर. अगर आप किसी कारपेंटर को बुलाएंगे जो कि प्रोफेशनल है और वो इस सब चीजों को फिक्स कर देगा, सो आई वुड बी रियली अप्रिशिएबल टू यू. एल्स, नहीं तो वी नो लॉन्गर विश टू स्टे हियर. नहीं तो हम यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे. एंड विल शिफ्ट टू सम होमोजीनियस एंड कंजीनियल सेटअप. नहीं तो हम कहीं और इससे मिलते जुलते जो कि एक तरह के फ्लैट्स हैं इसी कैटेगरी में हम लोग कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड आवर कंसर्न. सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी समस्या है, जो मेरा कंसर्न है, वो आप समझ गए होंगे. एंड लुक फॉरवर्ड टू हियर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. और इसको मैं फॉरवर्ड करता हूं आपसे सुनने के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स को जो कि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं. थैंक्स फॉर द एंटिसिपेशन. ये सब जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सिंसियरली. सिंसियरली मीन्स उसका आभारी, स्मिथ बेल. सो यहाँ पे भी आपका नाम आएगा. सो सेमी फॉर्मल लेटर में बेसिकली क्या कंसेप्ट रहता है कि आप उस पर्सन को जानते हो, आपने उस पर्सन का नाम लिखना है, उसके बाद वाई यू आर राइटिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड दैट आई एम स्मिथ बेल, आई एम 45 years एंड लिविंग इन द ईस्ट लंडन. दैट्स इट. सो उसके बाद आपने बताना है प्रॉब्लम के बारे में, है ना, कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है इस फर्नीचर को लेके और मैं चाहता हूँ उसका सोल्यूशन किया जाए. सो नीचे जब आए नेक्स्ट पैराग्राफ में आए तो आपने बताना है उसका सॉल्यूशन, सॉरी उसकी प्रॉब्लम. उसकी प्रॉब्लम क्या है? फर्नीचर की. फर्नीचर फटा हुआ है, सोफे के कवर फट रहे हैं, हिंजेस टूट रहे हैं, वार्डरोब्स लूज हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं या दीमक लग गई है. सो व्हाट आई वांट टू रिपेयर बाय अ प्रोफेशनल कारपेंटर सो दैट ही कैन फिक्स इट एज अर्ली एज पॉसिबल. क्योंकि ये हमारी हेल्थ का एक सवाल है. हम नहीं चाहते वहाँ कीड़े रहें, बीमारी के घर में रहें. उसको प्लीज ठीक करवाएं. एल्स नहीं तो हमें यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते और हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ जाएगा, है ना. सो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक करेंगे. ठीक है. सो थैंक्स फॉर द एंटिसिपेशन एंड योर सिंसियरली लाइक मुकुल पुरी या स्मिथ बेल. सो ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं सेमी फॉर्मल लेटर्स को. सो कल जो मैंने आपको बताया था वो था हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स. आज जो मैंने बताया है सेमी फॉर्मल लेटर. सो अगर कोई व्यूअर मेरा पिछली लेटर को नहीं देख पाया कि उसके अंदर हम क्या कवर करा था या क्या कवर करते हैं, सो मेरी पिछली वीडियो पे जाके वो चेक कर सकते हैं. क्योंकि जो मैंने आने वाली वीडियो मेरी होगी वो होगी हाउ टू राइट अ इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम लिखते हैं अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को. कंसेप्ट क्लियर है. लेटर्स 3 तरह की होती हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर वो है जहाँ पे हम लोग किसी ऑफिस को, किसी अथॉरिटीज को लिखते हैं जहाँ पे हम नहीं जानते और वहाँ पे हमेशा डियर सर मैडम करके ही आता है. उसके बाद क्या आता है? स्टेट ऑफ पर्पस. सेमी फॉर्मल की बात करेंगे तो वो उन लोगों के लिए है जिनको हम जानते हैं बट उस लेवल तक नहीं, मतलब रिलेशन है बट इतना डीप भी नहीं है, इतना क्लोज भी नहीं है कि हम लोग उनके साथ बिल्कुल गेट टुगेदर कर सकें. हाँ, जैसे अब हमारा मकान मालिक है या फिर हमारा एम्प्लॉय है या हमारा मैनेजर है, सो वहाँ पे उनका नाम इस तरह से आ जाएगा, लाइक डियर स्मिथ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी. तो जाने से पहले फिर आपको बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ बने रहें. थैंक यू. बाय बाय.